हेलो गाइस। शुरुआत कर रहे हैं यार एक अगले बहुत ही तगड़े सवाल के साथ। मिनिमम स्टैक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार ये, मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड, और इसको बुक मार्क जरूर करके रखना। इसके अंदर मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आओ देखते हैं करना क्या है। क्वेश्चन के अंदर एक स्टैक बनाना है जिसके अंदर पुश पॉप टॉप और मिनिमम एलिमेंट को रिट्रीव कर सके हम कांस्टेंट टाइम के अंदर, फॉर श्योर, ठीक है। तो अपने को बस ये ऑपरेशन है ना बनाने हैं, खुद से बनाने हैं। जो स्टैक के अंदर ये तीन तो होते ही हैं, पुश पॉप टॉप, अब हमें गेट मिनिमम और बनाना है यार खुद से। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। कांस्टेंट टाइम में होने चाहिए, ठीक है। तो एक है ना बड़ा ही स्टैंडर्ड सी अप्रोच दिमाग में जो आती है। एक टेस्ट केस लिख देता हूं मैं जरा यहाँ पर। 5 6 4 3 2, लेट्स से ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक स्टैक बना लेता हूँ। स्टैक मेरे को चाहिए क्योंकि मेरे को एलिमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। और मेरे को मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर या फिर मैं बोलूँ एक स्टैक ही रख लेता हूँ। और क्या करूंगा, इसके अंदर मिनिमम एलिमेंट ही डालूंगा सिर्फ, ठीक है। ये ऑर्डर एन स्पेस अप्रोच है। अभी मैं थोड़ी देर बाद ऑर्डर वन स्पेस अप्रोच बताऊंगा, वो मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ एन भी तुम्हें पता होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ वन भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ एन को तुम खुद से थोड़ा सा डिराइव कर सकते हो, ऑर्डर वन थोड़ी सी टफ होती है, ठीक है। अभी ऑर्डर पे बात करते हैं जरा एक बार, इन सब बातों पे ना घुस के। तो आओ देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एलिमेंट में जाऊंगा 5, मिनिमम में कुछ मिनिमम नहीं अभी तक है नहीं, तो मैं 5 डाल दूंगा, ठीक है। बेसिकली मैं इसमें बस मिनिमम एलिमेंट डालूंगा कि अब तक मिनिमम क्या है, ठीक है। और मेरे को टॉप पे डायरेक्टली मिनिमम मिल जाए कांस्टेंट टाइम में। तो 6 पे आया, क्या 6 5 को बीट कर सकता है? नहीं कर सकता। 4 पे आऊंगा, क्या 4 5 को बीट कर सकता है? हाँ यार 4 तो कर सकता है। तो मैं कहा यार इसके ऊपर ना 4 डाल दो कि अगली बार कहीं 4 पॉप हो तो मैं इसको भी पॉप कर दूं और अब मेरे मिनिमम में 5 रहे, ठीक है। तो इसलिए मेरे को स्टैक बनाना जरूरी था ताकि मैं प्रीवियस को निकाल पाऊं, प्रीवियस मिनिमम को एक्सेस कर पाऊं। 3 पे आता हूं, 3 4 को बीट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 2 बीट कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। अब मेरे को कुछ भी निकालना हो, टॉप्स मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। लो भाई टॉप निकल गया। पॉप करना हो पॉप कर दो, बट पॉप करते हुए एक चीज ध्यान रखना कि जो टॉप पे जो वैल्यू पड़ी है कहीं वो मिनिमम के टॉप के बराबर ना हो। अगर है दोनों को पॉप कर देना, मिनिमम को भी पॉप कर देना, क्योंकि अब मिनिमम 2 नहीं रहा, क्योंकि 2 स्टैक में है ही नहीं, 3 मिनिमम हो चुका, ठीक है। पॉप कर दिया तुमने। गेट मिनिमम तुम कर ही सकते हो। 3 पे आए 3 को पॉप करा, 4 आए 4 को पॉप करा, ठीक है। ठीक है, मतलब आसान सा है। अब इसका जरा एक बार मैं जल्दी से कोड लिख देता हूँ, कुछ ज्यादा इसके अंदर है नहीं, फिर हम ऑर्डर वन पे बात करेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैक इंट एस, और मैं एक स्टैक बना लेता हूँ जो कि मिनिमम मैंने बोला, ठीक है। पुश करा देता हूँ एस में, डायरेक्टली पुश कर देते हैं एक्स को। और अगर मिनिमम एम्प्टी है तो मेरे को मिनिमम में डालना है, और मिनिमम का जो टॉप है एक्स मिनिमम के टॉप से छोटा है, ठीक है। तभी मैं कर रहा था, देख लो दिख रहा होगा यहाँ पे। मैंने 4 डाला था, 4 मिनिमम के टॉप से छोटा था, तो मेरे को 4 को भी अपने मिनिमम में डालने का था। तो मिनिमम में पुश कर दूंगा मैं एक्स, सिंपली, ठीक है। खत्म पुश का काम। पॉप करते हैं। इसने एक चीज और बोली है यहाँ पर, गेट मिनिमम में अगर कुछ नहीं है तो -1 रिटर्न, पॉप में अगर एम्प्टी है तो कुछ मत करो, टॉप में अगर एम्प्टी है तो -1, ठीक है। तो अगर एस एम्प्टी है मेरे पास तो मेरे को कुछ नहीं करना है यार, डायरेक्टली रिटर्न, ठीक है। अच्छा, मुझे एस में पॉप करना है, मुझे एस में तो पॉप करना है, ये तो मुझे पता है। बट मैंने एक और बात बोली थी यार, एक और बात बोली थी। क्या बोली थी कि अगर मिनिमम, अगर दोनों बराबर हैं तो मेरे को मिनिमम निकालने हैं। इस मिनिमम में से भी टॉप को निकालने का है, ठीक है। क्योंकि अब वो मिनिमम नहीं रहा मेरे स्टैक का, ठीक है। समझ गए ना ये चीज? तो कि अगर 2 यहां पर है, मेरे को 2 अगर मैं स्टैक में से पॉप कर रहा हूं और मिनिमम के टॉप पे भी 2 पड़ा है, तो मेरे को मिनिमम से भी उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मिनिमम का टॉप मेरे एस के टॉप के बराबर है तो मेरे को मिनिमम में से भी पॉप करने का, खत्म। ओ ये कहाँ लिख दिया, मिनिमम में से पॉप करने का। टॉप अगर स्टैक एम्प्टी है -1 रिटर्न मारो, -1 एल्स रिटर्न एस का टॉप, खत्म। यहां पे क्या करना है, स्टैक एम्प्टी है या फिर मैं बोलूं मिनिमम एम्प्टी है, या स्टैक एम्प्टी एक ही बात है, ठीक है। तो रिटर्न -1 एल्स यू रिटर्न मिनिमम का टॉप, ठीक है। देखते हैं सही चलता है या नहीं। होपफुली हमने सब कुछ सही किया, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं क्या ये सही सबमिट होगा।
नहीं यार ये तो गलत आ गया। गलत क्यों आ गया, सोचना जरा एक बार। 1 2 ये चीज गलत आ रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में -1 आना चाहिए था, क्योंकि कुछ नहीं है मेरे पास, बट इसने क्या दे दिया ये। अब थोड़ा सा मैं बेसिक्स पे बात करता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा होगा यार, यहाँ पे एक दिक्कत आ रही होगी क्या, बेसिकली कई सारे टेस्ट केसेस के लिए फंक्शन चल रहा होगा। लेट्स से फॉर टी टेस्ट केसेस के लिए फंक्शन चल रहा होगा। मैंने क्या करा, इसमें स्टैक एक बार मिनिमम स्टैक बनाया, उसके अंदर पुश पॉप करा। अगली बार और मेरा स्टैक कुछ भर गया होगा, ठीक है, कुछ भर गया होगा, उसमें से पॉप हो गया होगा। लेट्स से कि इतने एलिमेंट्स अभी बचे हुए हैं मेरे स्टैक में, क्योंकि मैंने ग्लोबल स्टैक बनाया। दोबारा मैंने फंक्शन कॉल किया तो यार यही स्टैक कॉल हो जाएगा और ये दिक्कत दे देगा यार, यहाँ पे दिक्कत दे देगा काफी। तो क्योंकि ये इसी स्टैक के अंदर काम करेगा, जबकि मेरे को फ्रेश स्टैक में से करना था। तो मुझे जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो, एक चीज इंश्योर करनी है कि मेरा स्टैक एम्प्टी हो रहा हो। स्टैक एम्प्टी ना हो तो इसमें पॉप, ठीक है, मिनिमम को पॉप कर दो जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता। अब सबमिट मारते हैं जरा। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर 1 अप्रोच है, जो कि आपको डेफिनेटली बोला जाएगा, ठीक है, सबमिट हो गया। तो अब आप ऑर्डर 1 अप्रोच, ठीक है, जो आपको बोला जाएगा कि यार इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है, तो वो करते हैं आप जरा। वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो देखो एक स्टैक तो तुम्हें लगेगा ही कि जिसमें स्टैक करना है। अब अगर मेरे को ऑर्डर 1 में इसको बनाना है तो मेरे को क्या स्टैक लेना पड़ेगा? नहीं यार, मेरे को एक मिनिमम एलिमेंट लेना पड़ेगा। बट इस मिनिमम एलिमेंट से मैं निकाल दूंगा कैसे? अब देखो यार, अब असली चीज शुरू होती है यहां पर। तो आओ देखते हैं जरा एक बार। मेरे को क्या कराना है? पुश कराना है, ठीक है। मेरे को एक पुश ऑपरेशन जनरेट कराना है सच दैट कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं 543, ठीक है। और मेरे को मिनिमम में क्या आ रहा था? पहले 5 आता, ठीक है, फिर इसको मैं अपडेट करके 4 कर रहा होता, इसको मैं अपडेट करके 3 कर रहा होता, और मैं निकाल सकता था। बट एक वेरिएबल से क्या मैं इस पे वापस जा सकता हूं? नहीं यार, ये तो दुविधा होगी यार मेरे लिए। नहीं जा सकता मैं, यहां पर नहीं जा सकता। तो मैं इसको कैसे करूंगा यार? बेसिकली बात ये है यार, सिंपली जैसे 5 आएगा, 5 के लिए तो मिनिमम 5 है। तो अब अगर मैं 4 को यहां पर अपडेट कर रहा हूं तो मैं यहां पर 4 नहीं डालूंगा, क्योंकि फिर तो सेम ही बात होगी कि 4 है तो मिनिमम से ही निकाल लूंगा वो तो मैं। बट तो मैं यहां पर डालूं क्या? सच दैट मैं कुछ ऐसी वैल्यू डालूंगा सच दैट कि 4 से मैं 5 बना पाऊं, 4 से मैं 5 बना पाऊं। और मैं यहां पर क्या डालूंगा? मिनिमम से छोटी वैल्यू डालूंगा। अब ये छोटी वैल्यू डालने का क्या पॉइंट है? छोटी वैल्यू डालने का पॉइंट ये है ताकि जब भी मैं पॉप करूं या टॉप करूं तो मुझे पता चल जाए कि ये एक्चुअली मिनिमम था, तो मैं डायरेक्टली मिनिमम से ही अपना आंसर निकाल। ठीक है, थोड़ी सी समझ में नहीं आई होगी बात, आई नो, बट एक बार मेरे को ड्राई रन करने का मौका दो, समझ में आएगी। लेट्स से जो मेरा टॉप एलिमेंट आया है, जो मेरे को पुश कराना है, वो मिनिमम से छोटा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, छोटा है, मेरे को इससे छोटी वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करता हूं, x माइनस मिनिमम लेस देन 0 है, ठीक है। मेरे को जो छोटी वैल्यू निकालनी है, मैं दोनों तरफ x ऐड कर देता हूं, मेरे को छोटी वैल्यू तो निकालनी है। मैंने 2x माइनस मिनिमम लेस देन x कर दिया, तो मैं 2x माइनस मिनिमम को इसके अंदर डेफिनेटली पुश करा सकता हूं। पहली बात, ये छोटी है। दूसरी बात, इससे मैं अपनी मिनिमम को एक्सेस कर सकता हूं, प्रीवियस मिनिमम को मैं एक्सेस कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? देखो कैसे कर सकता हूं, देखो मैंने यहां पर 2 इंटू 4, ठीक है, 2 इंटू 4, क्योंकि 4 मेरा अभी तक था, -5, ठीक है। मैंने यहां पे 3 पुश कराया। अब अगर मुझे इसका टॉप निकालना हो तो 3 मेरे को पता है लेस देन 4 है, ठीक है, 3 मेरा लेस देन 4 है। मैं डायरेक्टली यहां से 4 को रिटर्न करा दूं कि भाई मिनिमम जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है वो मिनिमम में पड़ी है, तो मिनिमम हो गया। बट अब दिक्कत क्या आती है? जब मुझे पॉप कराना हो, ठीक है, पॉप कराएंगे। अभी कुल मिला के बात ये है, तो मैं पुश ये कराना है 2x माइनस मिनिमम। धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट होंगी, ध्यान से देखते जाना। 2 इंटू 4 माइनस 5, 3 मेरे को पुश कराना है, यहां पर 4 मिनिमम में अपडेट हो जाएगा। अब मेरे पास आता है 3 इज ऑल्सो लेस देन 4, ठीक है। तो मेरे को अगेन इस कंडीशन ये ट्रू होगी है। अब मेरे को 2x माइनस मिनिमम पुश कराना है। 2 इंटू 3 6 माइनस 4, मेरे को क्या पुश कराना है यार? 2 पुश कराना है, और मिनिमम को कर देना है अपडेट। अब देखना है कैसे जनरेट होगा वापस। अभी तक तो मैंने सिर्फ वैल्यूज को पुश किया। अब मैं पॉप कराता हूं जरा, एक बार पॉप करा के देखते हैं। मैंने क्या बोला है? 2 लेस देन 3 है। मतलब क्या है यार कि जो मेरे मिनिमम पे वैल्यू है ना, एक्चुअली वो टॉप पे वैल्यू होनी चाहिए थी।
बट मेरे को क्या निकालना है, 4 निकालना है। मेरा प्रीवियस मिनिमम 4 होना चाहिए था। अगर मैं 2 को पॉप करता हूं तो अभी जो मेरा मिनिमम है वो 4 होना चाहिए था यहां पे तक। तो मैं 4 कैसे निकाल रहा हूं, देखना जरा एक बार। यहां पर मैंने क्या पुश कराया था, लेट्स से जो टॉप वैल है वो मैंने पुश कराई थी 2 इंटू एक्स माइनस मिनिमम। ठीक है, ये मैंने पुश कराई थी। अब ये टॉप वैल्यू यही होगी ना, 2 होगी यहाँ पर। अब मुझे क्या निकालना है यार, मुझे ना प्रीवियस मिनिमम निकालना है, जो कि मिनिमम यहाँ पर है। mn जो है वो एक्चुअली प्रीवियस मिनिमम था जब मैं पुश करा रहा था। तो बेसिकली मैं ये कर रहा था, टॉप वैल बेसिकली मेरा क्या होगा, 2 इंटू इस पॉइंट पर क्या होगा, मिनिमम वैल जो मेरी करंट मिनिमम है। ठीक है, या मैं इसको ऐसा लिखूं तो सही रहेगा, करंट मिनिमम माइनस प्रीवियस मिनिमम, क्योंकि अब मेरे को एक्सेस करना है प्रीवियस मिनिमम, क्योंकि मेरे को अपडेट करना है सिंपली। तो प्रीवियस मिनिमम क्या हो जाएगा यार, सिंपली प्रीवियस मिनिमम क्या हो जाएगा, 2 इंटू करंट मिनिमम माइनस टॉप की वैल्यू। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो चुका। तुम्हें एक्चुअली क्या करना है, प्रीवियस मिनिमम 2 इंटू करंट मिनिमम में जो पड़ा है माइनस टॉप वैल्यू कर दो, तुम्हारा यार प्रीवियस मिनिमम निकल के आ जाएगा। आओ देख लेते हैं कैसे निकलेगा। मैथमेटिकली ये था, आओ वो देख लेते हैं। 2 इंटू टॉप करंट मिनिमम क्या है, 3 है। ठीक है, टॉप वैल्यू क्या है, 2 है। 6 माइनस 2 4, बहुत सही। मैंने कहा यार मिनिमम को वापस से मैंने अपडेट कर दिया, मैं वापस पहुंच गया यहाँ पर, और मैंने 3 को काट के वापस से 4 कर दिया है अभी। ठीक है, और इसमें से पॉप कर दिया, जरूरत नहीं है अब इसकी। 3 पे आते हैं, क्या 3 लेस देन 4 है, हाँ। तो मतलब यार ये भी मिनिमम वैल्यू थी यहाँ पर, तो ये मिनिमम थी, तो मुझे प्रीवियस मिनिमम चाहिए। आओ कर देते हैं, जरा फिर से कर देते हैं यही काम। 2 इंटू करंट मिनिमम क्या है मेरे पास, 4, टॉप वैल्यू क्या है 3, 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 5, वापस अपडेट हो जाएगा 4, वापस अपडेट हो जाएगा 5। ठीक है, सिंपल इजी। अब ये तो हो गया पॉप ऑपरेशन। टॉप की ओर बात कर लेते हैं। 2 लेस देन 3 है, क्योंकि इस पॉइंट पे मेरे पास 2 था, 2 टॉप पे पड़ा था। ठीक है, 2 यहाँ पर टॉप पे पड़ा था, मेरे को ये टॉप ये निकालना है। 2 लेस देन 3 है, मतलब क्या है, सिंपली मिनिमम वैल्यू पे मेरी वैल्यू पड़ी। बस इतना सा काम करना है यार, बस इतना सा काम करना है। आओ कर देते हैं जरा इसे, मैं इसको हटा देता हूं और सिर्फ इसको रखे रहने देता हूं। ठीक है, 5 4 3 मैंने पुश करे थे, और ये मेरा स्टैक था, इसको मैं पढ़े रहने देता हूं ताकि दिखता रहे ये। ठीक है, आओ जरा मिनिमम वैल्यू मैंने बना ली है, पुश करा के जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगर मेरा मिनिमम एम्प्टी है, सॉरी मिनिमम एम्प्टी क्या बोल रहा हूं मैं, स्टैक एम्प्टी है, या अच्छा और बाद में हैंडल कर लेंगे। एस एम्प्टी है तो मेरे को कुछ काम करना है, और वो काम क्या है, मिनिमम को एक तो एक्स कर देना, एस में पुश करा देना एक्स को, और यहीं से रिटर्न, बस इतना से काम करना। ठीक है, अब देखते हैं जो असलियत में काम है कि एस का जो टॉप है अगर वो लेस देन एक्स है, नहीं एक्स लेस देन एस टॉप है, इसका मतलब क्या है कि मैं करंट मिनिमम होना चाहिए था, और मैं अगर करंट मिनिमम होना चाहिए था तो मिनिमम को एक्स करना है मेरे को। बट उससे पहले मुझे वैल्यू को जनरेट करना है, जो कि क्या होगी 2 इंटू एक्स माइनस मिनिमम। तो मैं एस में डायरेक्टली पुश कर दूंगा 2 इंटू एक्स माइनस मिनिमम, और मिनिमम को अपडेट कर दूंगा विद। ठीक है, एल्स तो मुझे भाई अगर बड़ी वैल्यू आ रही है तो यार पुश ही कर दो, वो मिनिमम में कंट्रीब्यूट करेगी ही नहीं। ठीक है, पॉप एक बार बाद में लिखेंगे, पहले हम गेट मिनिमम लिखते हैं। ठीक है, अगर एस एम्प्टी है तो अभी कुछ भी नहीं होगा, मिनिमम माइनस 1, एल्स तो मिनिमम में मेरे पास वैल्यू पड़ी। टॉप की ओर बात कर लेते हैं, अगर एस एम्प्टी है रिटर्न करो -1, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर हमें। अच्छा, अब अगर मेरा मिनिमम लेस देन एस टॉप है, मतलब क्या है कि मेरा यही टॉप वैल्यू पे पड़ा होना चाहिए था, तो मतलब मिनिमम मेरा टॉप वैल्यू होना चाहिए था। ठीक है, एल्स तो यू रिटर्न एस का टॉप। ठीक है, अगर बड़ी वैल्यू है तो यार जो इसके टॉप पे पड़ा वही तुम्हारा टॉप पे पड़ा होगा एक्चुअली में, क्योंकि मैंने उसको डमी वेरिएबल नहीं बनाया होगा। ये मैं डमी वेरिएबल्स बना रहा हूँ ना एक्चुअली, टॉप वैल्यू पे क्या डाल रहा हूँ, अगर लेस देन वैल्यू है डमी वेरिएबल्स बना रहा हूँ, और अगर डमी वेरिएबल नहीं बना रहा तो वही वैल्यू टॉप पे पड़ी होगी, उसको रिटर्न करा दो। एल्स जो मिनिमम में पड़ा है उसको रिटर्न कराओ। ठीक है, पॉप ये है भाई खतरनाक चीज। तो एस अगर एम्प्टी है रिटर्न एस का टॉप, अगर लेस देन मिनिमम है जो कि नहीं होना चाहिए था
एल्स तो मेरे को एस टॉप करना है। हाँ, यहाँ बात कर रहे थे ना कि एस का टॉप लेस देन मिनिमम है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा एस टॉप है वो एक्चुअली में एक डमी वेरिएबल है, और मैं प्रीवियस मिनिमम कैसे निकालूंगा, ये मैंने साइड में यहाँ पर लिख रखा है इसको, तो 2 इंटू करंट मिनिमम जो कि मिनिमम पे पड़ा होगा, और माइनस एस टॉप, टॉप पे जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है। और मिनिमम को अपडेट कर देना है विद प्रीवियस मिनिमम, क्योंकि अब वो मेरा मिनिमम है और मेरे को एस को पॉप कराने का, तो मैंने करा दिया, सिंपल। और हाँ, एक चीज, वही वाली बात वापस से, मेरे को एस को एम्प्टी कराना है, जो लास्ट टाइम करी थी 2 स्टैक के साथ। ठीक सा लग रहा है मेरे को, तो अभी कर देते हैं जरा इसको सब टेस्ट वेस्ट करके भी। नहीं यार, तो यहीं गलत दे गया, मतलब कहीं ना कहीं मैंने दिक्कत करी है। दिक्कत देखते हैं जरा, देखते हैं भाई क्या गलती कर रहे थे हम। स्टैक बनाया, मिनिमम बनाया, बहुत सही, हमने पॉप कराया और एस एम्प्टी देखा, और अच्छा ये तो गलती है ना यार, एक्स एस टॉप से थोड़ी कंपेयर कराऊंगा, मिनिमम वैल्यू से कंपेयर कराऊंगा ना। मैंने क्या बोला था, 5 4 3 अगर आ रहे हैं, तो अगर 5 की वैल्यू 5 में डालता हूं, तो मैं 5 को कंपीट कराऊंगा विद मिनिमम वैल्यू, जो कि अभी नहीं है, तो 4 को मैं कंपीट कराऊंगा विद मिनिमम वैल्यू, ना कि एस टॉप से, ठीक है। एक गलती पकड़ में आ गई, देख रहे हो। तो ठीक है, एक्स को लेस देन मिनिमम, एस में मैंने पुश करा दिया, मिनिमम को कर दिया, एस में पुश कराया, बहुत सही। पॉप एम्प्टी है तो रिटर्न, एस टॉप लेस देन मिनिमम है तो प्रीवियस मिनिमम को मैंने ये कर दिया, और मिनिमम को प्रीवियस मिनिमम बना दिया, एस पॉप कराया, बहुत सही। इसको मैं एक बार भी लिख सकता था एल्स हटा के, पर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टॉप में एस एम्प्टी है, और अच्छा हाँ, यहाँ पे ये होगा ना एस टॉप लेस देन मिनिमम, क्योंकि मैंने स्टैक अगर मिनिमम वैल्यू मैंने पुश कराई है, तो एक्चुअली मैं यहाँ पर जो मैं पुश करा रहा हूँ, स्टैक में जो पुश करा रहा हूँ, वो एक्चुअली मिनिमम से छोटी तो पुश करा रहा हूँ। वही तो मेरा एक, मेरे को एज अ फ्लैग बोल लो, एज अ काउंटर बोल लो, जो बता रहा है कि हाँ ये मिनिमम, मैं मिनिमम हूं। तो एक्चुअली में एस का टॉप लेस देन मिनिमम होगा जब मिनिमम मेरे को रिटर्न कराने का है। एंड ठीक है, अब सही सा लग रहा है। अब टेस्ट करते हैं जरा। छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जल्दी लिखने में यार, बट ठीक है, कुल मिला के बात है कि समझ में आई होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेटली, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बस अब इसको अपने शब्दों में एक बार नोट्स में लिख लेना, बुक मार्क करके रखना, क्योंकि डेफिनेटली ये क्वेश्चन तुम भूलने वाले हो। और एक चीज बस याद रखना, 2 इंटू एक्स माइनस मिनिमम एलिमेंट। अगर तुमको ये चीज याद है ना, तुम ये सब अपने आप बना लोगे, ये सब अपने आप बना लोगे। एंड बस इस वीडियो के लिए इतना ही यार। अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम लिंक्डइन की लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।